सपने देखना बहुत अच्छी बात है, मगर सपनों के पीछे भागना और उस हद तक भागना कि आपकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाए। आप किसी को मुँह दिखाने के लायक ही ना रहो। एक ऐसी कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। आदाब, नमस्कार, मैं आरज़ू खान आपको ऐसी सच्ची घटना से आगाह कराने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएँगे। ये कहानी है उत्तराखंड की वादियों की। इन वादियाँ तो जो हर इंसान जानता है कि उत्तराखंड की वादियाँ होती क्या हैं। वो खूबसूरत वादियों में से एक लड़की जो अपनी मंजिल की तलाश में एक मॉडल निकली थी, मगर उत्तराखंड में इतना स्कोप नहीं था। वो मॉडलिंग करती थी और बहुत ही खूबसूरत थी और अपने काम को लेकर बहुत आगे जाना चाहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और वो कोशिश कर रही थी। एक दिन वो दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में आकर रहने लगती है। आपको पता है कि दिल्ली शहर मॉडलों का शहर है, जहाँ पर मॉडलिंग होती है, एक्टिंग होती है, हर चीज़ है और काफ़ी स्कोप है। उसी दिल्ली शहर में इस लड़की ने स्ट्रगल स्टार्ट किया और ये जगह-जगह घूमने लगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बने, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में उसकी बात होती रही, मगर काम कहीं नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत परेशान हो रही थी, काम की जगह-जगह ढूँढ रही थी। अचानक उसे एक मैसेज आता है कि एक कास्टिंग का कि वो उन्हें हायर करना चाहते हैं और वो लड़की जो मॉडलिंग कर रही थी और जो काम को ढूँढ रही थी, वो एकदम से देखकर खुश हो जाती है। जब वो मैसेज का रिप्लाई देती है तो उसको आता है कि वो उसको कॉल करेंगे। वो लड़की कहती है ओके। दूसरे दिन उस लड़की को उसी कास्टिंग से कॉल आता है। वो लड़की को बोलते हैं कि हम आपको हायर करना चाहते हैं और हमारी मूवी बनने जा रही है, जिस मूवी में हम आपको मेन लीड देंगे। जिसने कभी मूवी में काम ही नहीं किया था, जो लड़की बहुत बड़े सपने देख रही थी, उस लड़की को ऐसे सपने दिखाए गए कि उसको मेन लीड पे काम मिलेगा। आप बताइए, एक फ्रेशर को काम देना बहुत बड़ी बात है। ऐसी कौन सी कास्टिंग कंपनी थी जो उस फ्रेशर को मेन लीड देने जा रही थी? क्योंकि इस लाइन में तो सरवाइव करने वाले काफी सारे लोग हैं, जिन्हें स्ट्रगल करके कम से कम 5 से 10 साल निकाल दिए, उनको बहुत मुश्किल से ही मेन लीड मिल पाती है। और इतनी खूबसूरत लड़की, वो लड़की खुशी हो गई। उसने बोला ठीक है सर, आप बताइए कहाँ से आना है या कहाँ पे जाना है? कास्टिंग वाले बोले ठीक है, हम आपका फ्लाइट का टिकट करा देते हैं और शूट गोवा में होगा। लड़की खुशी खुशी खुश हो जाती है। दिल्ली से कोई 4-5 लोग उसी फ्लाइट से उसके साथ गोवा जाते हैं। बोला जाता है कि वो सारे टीम मेंबर्स हैं और वो उसको गोवा ले जाके पहुंच जाते हैं। जब वो गोवा पहुंचती है तो सारे लोग होटल में स्टे ले करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं और स्टे रहने लगते हैं। जब 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलते हैं, तो तीसरे दिन वो लड़की पूछती है कि सर हमारी शूटिंग कब स्टार्ट होगी? पहले तो हमारे शूट के लिए आपसे बात हुई थी, अब हमें यहाँ 3 दिन हो गए, हमारा शूट की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो उससे कहा जाता है कि रुको, अभी थोड़ी मीटिंग चल रही है, हम बहुत जल्दी शूट करेंगे। लड़की सोच लेती है ठीक है, मीटिंग के काम होंगे, चल रहे होंगे, शूट हो जाएगा। क्योंकि उसको तो लालच देकर लाया गया था और लड़की तो खुश थी, उसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कभी पहले काम किया ही नहीं था। होता ये है कि जब वो रात हो जाती है तो उससे बोला जाता है कि ठीक है, आज एक पार्टी करते हैं। शायद वो कभी लड़की स्मोक नहीं करती थी, ड्रिंक नहीं करती थी। हमारे समाज में ड्रिंक और स्मोक करना सेहत के लिए हानिकारक है, ये सबको पता होता है, मगर कोई इसका पालन नहीं करता। ऐसे हुआ, सब लोगों ने पार्टी की, उसने भी की और उसको बोला गया कि आप किसी एक बंदे के साथ कॉम्प्रो करोगी। ये आम बात है हमारे फील्ड में, एक मॉडलिंग की फील्ड में ये आम बात है। लड़की को चांस जब भी मिलता है जब उसके कपड़े उतारे जाते हैं। और बहुत सी कास्टिंग कंपनियां ऐसी भी हैं जो लड़कियों को हायर करती हैं और काम कराती हैं और उनके साथ कोई कॉम्प्रो नहीं। बिल्कुल साफ सुथरी कंपनियां, क्योंकि उनको मार्केट में रहना है। और जो फ्रॉड कंपनियां वो तो कपड़े उतरवा ही देती है। जब वो लड़की एक के साथ कॉम्प्रो कर लेती है, दूसरे दिन भी वो सोच लेती है चलो कोई बात नहीं, मैंने कर लिया, मेरे को काम मिल जाएगा।
सेम डे दूसरे दिन भी वही बात होती है। उससे बोला जाता है कि आज तुम्हें दूसरे के साथ कॉम्प्रो करना है, तुम्हें ये काम देंगे, क्योंकि कोई प्रोड्यूसर के नाम से इंट्रोडक्शन होता है, किसी का डायरेक्टर के नाम से होता है, किसी का किसी नाम से होता है और किसी का किसी नाम से होता है। वो लड़की उसके साथ भी कॉम्प्रो कर लेती है। फिर भी वो सोचती है चलो मुझे काम मिल ही जाएगा, मैन लीड मिल रही है, खुशी की बात है। और जिसने कभी काम ही नहीं किया था उसके लिए तो बहुत खुशी की बात थी। इसी तरह मेरी जो बहनें हैं वो हीरोइन बनने के चक्कर में अपने कपड़े उतारती जाती है। होता यह है कि जब उसका तीसरा दिन आता है तो उसको बोला जाता है कि आज तुम्हें 2 लोगों के साथ कॉम्प्रो करना है। वो लड़की हैरान हो जाती है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, फिल्म की तो कोई बात ही नहीं चल रही। वो लड़की मना कर देती कि मैं अब नहीं करूंगी। फिर भी उससे जबरदस्ती उससे कॉम्प्रो कराया जाता है। उसी जब वो कर लेती है, सुबह होता है तो वो बहुत रो रही होती है। इसी तरह वहां कुछ और भी लड़कियां थी जो वहां रह रही थी। उनमें से एक लड़की को उस पर रहम आ जाता है और वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ गई, इस नरक में तुम्ही को आना था क्या, हम तो आए ही थे, तुम क्यों आ गई है। वो लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखती है और बोलती है हुआ क्या है। बोलते हैं फिल्म नहीं बनाते, ये सिर्फ लड़कियों का यूज करते हैं और लड़कियों का सौदा करके उनका जिस्म बेचकर पैसा कमाते हैं। ये तो आजकल आम बात हो रखी है कि लड़कियों के जिस्म बेचने की, और वो भी यही कर रहे थे। लड़की जब बोलने लगती है, लड़ने लगती है, तो उसके साथ होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आप भी हैरान हो जाएंगे कि कोई इतनी दरिंदगी तक जा सकता है, कोई किसी के लड़की के जिस्म को इतनी गलत तरह से यूज कर सकता है। ये कहानी, जब वो लड़की लड़ना स्टार्ट कर देती है तो उसको बंद कमरे के अंदर सिगरेट से उसकी बॉडी को जलाया जाता है और जगह जगह दागा जाता है। एक लड़की जिसकी बॉडी पर जलती हुई सिगरेट लगी हो, उसको कितनी तकलीफ का सामना करना होगा, वो कितनी चीखी होगी, उसको कितना दर्द हुआ होगा, वो किसी की बेटी कितनी तड़पी होगी। पूरे शरीर को दाग दिया जाता है और वो लड़की बिल्कुल लस्त हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। फिर जो लड़की उससे बात की थी वो लड़की फिर उसके पास आती है और बोलती है बहन मत रो, तुम यहां से भाग जाओ, कुछ भी करो तुम यहां से निकल जाओ। वो लड़की बहुत समझाती है उसको, तब जाके उसकी समझ में आता है और वो कहती है बताओ बहन मैं कैसे भागूं यहाँ से, तुम मेरी हेल्प कर दो। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं ना भगवान जाने मेरा क्या होगा बाद में। वो लड़की उस मालिक से जाकर बोलती है कि ठीक है वो काम करने के लिए तैयार है, अब वो लड़ेगी झगड़ेगी नहीं, मगर सर आपने उसकी ऐसी हालत कर दी है कि बगैर मेकअप के उसका काम ही नहीं चलेगा, उसको कौन पसंद करेगा। वो बोलते ठीक है कर दो मेकअप। वो बोलते हैं सर मुझसे इतना अच्छा मेकअप नहीं होगा क्योंकि उसके फेस पे भी कुछ दाग है, मैं पार्लर ले जाती हूँ और इसका मेकअप करा के लेकर आती हूँ। वो लड़की जो उसके पास कुछ पैसा जुड़ा था वो अपना पैसा उस गरीब को दे देती है और उस लड़की को लेकर वो पार्लर जाती है और पार्लर से ही उसको वहां की ट्रेन से बिठालकर रवाना कर देती है दिल्ली के लिए। जब कुछ घंटों बाद वो लड़की वहां से निकल जाती है, वो लड़की अपने होटल पहुंच जाती है जो उसको लेकर गई थी। उससे पूछा जाता है कि वो गई कहाँ। वो कहती है सर पता नहीं, मैंने तो पार्लर में छोड़ा था और वो वहां से भाग गई। सलूट है मेरी उस बहन के लिए जिसने उसकी मदद की और उस लड़की को वहां से नरक से निकाला, मगर मैं मायूस भी हूं उस लड़की के लिए जो उस नरक में ही रह गई। ये एक ऐसी इसलिए कहानी बताई मैंने कि ताकि मेरी बहनें सतर्क रहें कि अपने सपने के पीछे, हीरोइन बनने के पीछे, मॉडल बनने के पीछे इतना ना भागे कि लोग आपका यूज करके चले जाएं। अगर आपको काम करना है तो पहले उनकी प्रोफाइल चेक करो, वो काम किस तरीके से करते हैं, उनका क्या है। आजकल गूगल पे सारी वेबसाइटें डली हुई हैं, आप उनसे उनकी सारी चीजें नॉलेज निकाल सकती हैं। तो मेरी अपील है कि आप सभी लोग सतर्क रहें और अपने आसपास अगर किसी भी लड़की के साथ अत्याचार होते हुए या दरिंदगी होते हुए या उसके जिस्म का व्यापार होते हुए देखते हैं तो प्लीज पुलिस से संपर्क जरूर करें ताकि वो उन बच्चियों को उस नरक से निकाल सके।
क्योंकि हमारे इस समाज में जिस्म का धंधा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई कहानी, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए क्राइम इंडिया, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आरजू खान आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।